दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैं लेकर आई हूँ कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड। और ये जो वीडियो है वो एपीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपी पीएससी के थ्रू हो रही है। और इसके साथ साथ ये वीडियो जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती निकली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिलहाल जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो डेफिनेटली रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज क्या चीज़ है वो। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, तो वो एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। ये जब भी हमें कोई चीज़ प्रेजेंट करनी होती है स्क्रीन पर, अपनी कोई भी टॉपिक या कुछ होता है, तो वो पावर पॉइंट में ही हमें उसे पूरा प्रोग्रामिंग उसकी करनी होती है। ठीक है, तो वो इसीलिए पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहते हैं। अगला है द पावर पॉइंट प्रोग्राम वॉज क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो ये रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन के द्वारा जो है इसको क्रिएट किया गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पावर पॉइंट वॉज, इसका ऑफर्ड इन पावर पॉइंट जो है वो कब ऑफर्ड हुआ, तो 1990 में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में पावर पॉइंट को ऑफर किया गया था। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम ऑफ पावर पॉइंट फाइल। तो पावर पॉइंट फाइल का जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है वो होता है प्रेजेंटेशन 1। सबसे पहले उस पर जो लिखता है पावर पॉइंट के पहले पेज पर, उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल, तो ये जो होता है वो है यहाँ पर PPTX जो है वो फाइल एक्सटेंशन है पावर पॉइंट फाइल का। इसके बाद है, विच कमांड इज़ यूज टू ओपन पावर पॉइंट डायरेक्टली इफ़ इंस्टॉल्ड फ्रॉम द RUN डायलॉग बॉक्स इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इसके लिए यहाँ पर होगा ये पावर PNT जो है ये होगा। इसके बाद डॉट लग के और भी होता है, तो फिलहाल इसका यहाँ पर ये उत्तर होगा। इसके बाद है यहाँ पर, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की। आ गई, देखिए शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। अगर पावर पॉइंट का कोई प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई नई स्लाइड इंसर्ट करना, क्योंकि वो स्लाइड वाइज बनता है हमेशा पावर पॉइंट में, कोई भी प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं, या बहुत से लोगों की यूट्यूब पे आपने वीडियो भी देखी होंगी, स्लाइड वाइज स्लाइड चलती हैं, तो वो पावर पॉइंट पे ही बनी हुई होती हैं। तो इसका यहाँ पर होगा, जब आप Ctrl+M की को पुश करेंगे तो वो शॉर्टकट में आप उसमें एक नई स्लाइड इंसर्ट कर लेंगे अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में। इसके बाद है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डिलीट द करंट स्लाइड इन पावर पॉइंट। अगर पावर पॉइंट में कोई एक करंट स्लाइड है उसको आपको डिलीट करना है, तो आप किस तरह से करेंगे, तो आप इन दोनों से कर सकते हैं, डिलीट ऑप्शन से भी और बैक स्पेस से भी। तो इसका आंसर यहाँ पर डी होगा, बोथ A एंड B। फिर इसके बाद है, विच ऑप्शन इज यूज टू रीसेट द पोजीशन को रीसेट करने के लिए, साइज और फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड प्लेस होल्डर्स टू देयर डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर होगा रीसेट ऑप्शन पे ही है, रीसेट का पूछा ही है उसमें। इसके बाद है यहाँ पर, ए पावर पॉइंट इज आ पैटर्न और ब्लू प्रिंट ऑफ अ स्लाइड और ग्रुप ऑफ स्लाइड्स। तो क्या चीज़ है, तो वो है टेम्पलेट्स। क्या होते हैं, टेम्पलेट्स का पैटर्न है, ये पूरा लिखा है पावर पॉइंट टेम्पलेट इज़ अ पैटर्न। ठीक है, इसके बाद है, ये पावर पॉइंट टेम्पलेट देखिए आ गया, इज सेव्स एज फाइल, तो ये POTX की फॉर्म में इसको सेव किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है, द शॉर्टकट की टू क्लोज पावर पॉइंट को बंद करने के लिए कौन सी की है, तो वो Ctrl+Q जो की है वो शॉर्टकट की है। इसके बाद द शॉर्टकट की टू ओपन द ट्रांजिशन टैब एंड ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड्स, तो वो है Alt+K। ये वाली जब की आप दोनों एक साथ जब आएंगे Alt और K दोनों, तो आपका ये यहाँ पर प्रोसेस होगा। इसके बाद है, व्हाट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट टेक्स्ट ऑन द करंटली सेलेक्टेड स्लाइड। अगर आप टेक्स्ट को, जो भी स्लाइड है आप पर आपके सामने, और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो क्या यूज़ करेंगे, तो टेक्स्ट बॉक्स आप यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है, अंडर विच मेन्यू, किस मेन्यू के अंतर्गत, द ऑप्शन फॉर ड्रॉ इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स
पिक्चर चार्ट्स आर अवेलेबल। कौन से मेन्यू में, कौन से किस चीज़ में ये सारी जो टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर्स और चार्ट जो होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं, तो वो इंसर्ट के थ्रू रहते हैं। इसके बाद है यही पूछ रहा है ना, अंडर विच मेन्यू। हाँ ठीक है। अगला है व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट द स्लाइड शो ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी स्लाइड्स को शो करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी शॉर्टकट की अपनानी होगी। अगर आप F5 को प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टॉप द स्लाइड शो ऑफ पावर पॉइंट। वो है स्टार्ट करने के लिए F5, और अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आपको एस्केप, AESC जो होता है वो एस्केप के लिए होता है, वो आप एस्केप की को जब प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर है कैन वी इंसर्ट अ वीडियो इनटू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम एक वीडियो जो है वो लगा सकते हैं। यस, हाँ लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, टू इंसर्ट अ वीडियो गो टू द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू इंसर्ट द वीडियो। जिस स्लाइड पर आप वीडियो डालना चाहते हैं उस स्लाइड पे आपको जाना पड़ेगा। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन द इंसर्ट वीडियो आइकन। ठीक है, एंड चूज अ वीडियो फ्रॉम द डिवाइस। इस तरह से आप अपनी वीडियो को किसी भी स्लाइड पर इंसर्ट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। कैन वी क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इनटू अ वीडियो। अब वीडियो के अंदर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसमें लिखा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा, फिर एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाना पड़ेगा, फिर आपको क्रिएट अ वीडियो, फिर सेलेक्ट द स्पेसिफिक सेटिंग एंड क्लिक ऑन क्रिएट वीडियो बटन एंड सेव। इस तरह से आप जाएंगे तो आप जो प्रेजेंटेशन है उसमें अपनी वीडियो में प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं पावर पॉइंट में। करेक्ट स्टेप टू प्रोटेक्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद अ पासवर्ड। अगर पासवर्ड के साथ आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो आपको जो है फाइल में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन एनक्रिप्ट विद पासवर्ड आप कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद है लाइव प्रेजेंटेशन फीचर वॉज एडेड फ्रॉम विच माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्जन। लाइव प्रेजेंटेशन फीचर जो थे वो कौन से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्जन में ऐड किए गए थे, तो वो MS पावर पॉइंट 2013 था। इसके बाद है व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आप जो है करंट फॉर्म पे पहले ही बता दिया था, तो यहाँ पर क्या होगा, आप शिफ्ट प्लस F5 से जो स्टार्ट करेंगे, लेकिन शिफ्ट प्लस F5 दोनों की आप जब प्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, फ्रॉम द करंट स्लाइड जो आपकी इस समय होगी उससे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिस पे आपने जो है आप चाह रहे हो कि इस यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, इस वाली पोजीशन से। फिर है फ्रॉम विच मेन्यू एंड ऑप्शन वी कैन स्टार्ट और प्ले द स्लाइड शो ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर मेन्यू और ऑप्शन पूछे गए हैं, तो आंसर है स्लाइड शो और फ्रॉम करंट स्लाइड। इस तरह से आप इसको जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद विच ऑप्शन ऑफ फीचर इज़ यूज टू कन्वर्ट हैंड रिटन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू टेक्स्ट। ठीक है, हैंड रिटन मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उन्हें टेक्स्ट में बदलने के लिए, तो इंक टू टेक्स्ट, इंक वाला जो लिखा है उसको टेक्स्ट में बदलना है। तो यहाँ पर इस तरह से इस पर जब आप जाएंगे तो आपका जो है वो ऑप्शन जो ये फीचर है इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये पूरा लिखा है टू यूज़ दिस ऑप्शन सेलेक्ट इंक टू टेक्स्ट फ्रॉम द ड्रॉ मेन्यू से। ड्रॉ मेन्यू से आपको ये सेलेक्ट करना होगा, ड्रॉ मेन्यू दे रखा होगा। विच ऑप्शन, ड्रॉ मेन्यू होता है ड्राइंग से रिलेटेड वो सब। विच ऑप्शन ऑफ फीचर इज़ यूज टू कन्वर्ट इंक ड्राइंग टू शेप। अगर इंक की आपकी ड्राइंग है और उसको शेप में बदलना है पूरा, तो इंक टू शेप पर चले जाएंगे, है ना, इस पे जाएंगे इंक टू शेप पर, और वही है इंक टू शेप कहाँ से, ड्रॉ मेन्यू से आपको लेना होगा। इज़ इट पॉसिबल टू रिकॉर्ड अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड इंसर्ट इट इनटू अ स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हाँ, अगर आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन या जो इसको आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक वीडियो की तरह दिखा सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, नहीं जैसे अभी बताया था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वीडियो हम शो कर सकते हैं, तो सेम वही बात है। और अगर आपको अपने स्क्रीन केवल दिखानी है तो फोटो की तरह हो जाएगा उसमें। इसके बाद है द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन, कौन से मेन्यू में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो वो जो है यहाँ पर B और D दोनों में है, यानी कि इंसर्ट वाले में भी और D वाला रिकॉर्ड वाले में भी यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन जो है
वो कौन से मेन्यू, किस किस में दिखेगा, इंसर्ट मेन्यू में भी और रिकॉर्ड मेन्यू में भी, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तब। इसके बाद है कंट्रोल्स स्लाइड मास्टर होगा ये, ठीक है। स्लाइड मास्टर व्यू जो है वो कंट्रोल द लुक ऑफ योर एंटायर प्रेजेंटेशन सच एज फॉन्ट, कलर्स, लोगोज, डिज़ाइन जो भी आपने इसमें पुट किए हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है, जो स्लाइड मास्टर व्यू है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके जितने भी आपने, जैसे हम लोग, ऐसा ना हो कि फ़ोटो इधर से उधर हो जाए, उसकी कलर चेंज हो जाए, इस तरह से नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है हैंड आउट मास्टर व्यू जो है इज़ यूज टू कस्टमाइज हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक एज अ प्रिंट आउट हैंड आउट। अगर प्रिंटेड हैंड आउट में आप देखना चाह रहे हैं कि आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसा दिख रहा है, तो वो हैंड आउट मास्टर व्यू में आपको दिखेगा। इसके बाद ये है नोट मास्टर व्यू से क्या दिखेगा, इज यूज टू कस्टमाइज हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक व्हेन प्रिंटेड आउट विद योर नोट्स। आपके नोट्स के साथ इसको प्रिंटेड आउट लेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, तो ये कैसे दिखेगा, तो ये नोट मास्टर व्यू के थ्रू दिखेगा। अगला यहाँ पर है ये कैस्केड व्यू है। कैस्केड व्यू इज यूज टू सी ऑल योर ओपन विंडोज ओवरलैप्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये सारी आपकी ओपन विंडोज ऊपर जो स्क्रीन पर ओवरलैप हैं, ऑल योर विंडोज ओवरलैप ऑन द स्क्रीन, ये सब आपको दिखाई देंगी कैस्केड व्यू के थ्रू। इसके बाद यहाँ पर है अरेंज ऑल व्यू के थ्रू क्या देखेंगे आप, इज यूज टू स्टैक योर ओपन विंडोज सो यू कैन सी ऑल ऑफ देम एट वंस, उन्हें आप एक साथ देख सकते हैं सबको इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हाउ टू चेंज एन एनिमेशन इफेक्ट इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एनिमेशन इफेक्ट को कैसे आप चेंज कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पर पूरा लिखा है फ्रॉम द एनिमेशन टैब पे आप से सेलेक्ट द न्यू एनिमेशन दैट यू वांट। आप एनिमेशन टैब पर जाएंगे और न्यू एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे और वो आपके पावर पॉइंट विंडो पे एकदम वो चेंज होकर दिख जाएगा। फिर यहाँ पर है हाउ टू टर्न ऑफ ऑल एनिमेशंस इन द प्रेजेंटेशन में जितने भी आपके एनिमेशन है उनको कैसे बंद करेंगे, तो फ्रॉम द स्लाइड शो टैब में सेलेक्ट सेटअप स्लाइड शो कर देंगे तो आपका बंद हो जाएगा। फिर दूसरा है अंडर शो ऑप्शन में जाएंगे और सेलेक्ट शो विदाउट एनिमेशन, जो भी आपको प्रेजेंटेशन बिना एनिमेशन के दिखना है वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, उससे बंद हो जाएगा। ये सभी में होता है, तो ये बोथ ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। अगला यहाँ पर है हाउ टू ऐड एनिमेशंस टू टेक्स्ट, पिक्चर, शेप एंड मोर इन योर प्रेजेंटेशन, तो इसको लेकर है यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्ट एनिमेशंस एंड चूज एन एनिमेशन, सेलेक्ट इफेक्ट ऑप्शन एंड चूज एन इफेक्ट। वो कंप्यूटर में जब जो लोग वर्क करते हैं, उन्हें प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उन्हें ये सब समझ में आ रहा होगा कि ऐसा ही होता है, ठीक है। इसके बाद ये पूरा लिखा है कि क्या तरीका है, ये पूरा यहाँ पर है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट एनिमेशन, चूज एनिमेशन, सेलेक्ट इफेक्ट ऑप्शन, चूज सेलेक्ट करने के बाद चूज़ करना होता है, सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर आप जो एक चूज़ करोगे उस पर जाओगे। विच एनिमेशंस आर यूज टू मेक टेक्स्ट अपीयर वन लाइन एट अ टाइम इन द प्रेजेंटेशन, तो ये है, इसमें ये है अपीयर, फेड इन, फ्लाई इन, ठीक है। ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। मेक टेक्स्ट अपीयर वन लाइन एट द टाइम, जब प्रेजेंटेशन में आप कर रहे हैं तो नीचे नीचे एनिमेशन के साथ आपकी वन लाइन में जो है टेक्स्ट भी दिखता रहे, वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इसके थ्रू होता है। इसके बाद है विच ऑप्शन फीचर इज़ यूज टू अवॉइड शोइंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्लाइड एट वंस, एक साथ जो है अचानक स्लाइड के जो भी एलिमेंट्स हैं वो जो है यूज टू अवॉइड शोइंग, ठीक है, ये है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर है बिल्ड स्लाइड है, वहाँ पर जाकर आप क्या करेंगे, बिल्ड स्लाइड इज यूज टू अवॉइड शोइंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए स्लाइड एट वंस, ठीक है। जितने भी एलिमेंट स्लाइड पर शो हो रहे हैं वो एकदम जो है अवॉइड कर देती है उसे दिखाना, जो बिल्ड स्लाइड के थ्रू। टू रिमूव अ ट्रांजिशन, अगर ट्रांजिशन को रिमूव करना है तो ट्रांजिशन और नन पे आपको जाना पड़ेगा, ये आपको इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ेगा। टू सेट ट्रांजिशन स्पीड को सेट करना है तो ट्रांजिशंस, फिर टाइमिंग ग्रुप और ड्यूरेशन जो है बॉक्स, वो आपको स्पीड टेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद है टू सेट अ साउंड टू प्ले ड्यूरिंग द ट्रांजिशन के थ्रू एक साउंड को आप प्ले करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही टाइमिंग ग्रुप और साउंड करके इस तरह से आप जाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगला है 41वां, द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर शोइंग और हाइडिंग, दिखाना और छुपाना
द ग्रिड इन अ प्रेजेंटेशन। तो शिफ्ट प्लस 9 दोनों की को आप प्रेस करेंगे, F9 और शिफ्ट को, शिफ्ट प्लस F9 को, तो ये आपका जो है दिखाना छुपाना वाला जो ग्रिड है कि वो इसमें आ जाएगा। हाउ वी कैन इंसर्ट एन इमेज सच एज लोगो की तरह किसी इमेज को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और बैनर की तरह डेट विल अपीयर इन द सेम पोजीशन इन ऑल द प्रेजेंटेशन स्लाइड। मतलब सारी प्रेजेंटेशन स्लाइड में हम अगर कोई लोगो लगा रहे हैं तो वो एक ही जगह सेम पोजीशन पे सेम साइज़ का दिखता रहे हर स्लाइड पर। तो ये कैसे होगा, ये इसमें पूछ रहे हैं। तो इसमें आपको ये ऑप्शन देना पड़ेगा, इंसर्ट द इमेज ऑन द स्लाइड मास्टर। ठीक है, स्लाइड मास्टर जो अभी ऊपर पड़ा था इस पर इमेज आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी, और स्लाइड मास्टर ही सब कुछ अरेंजमेंट करता है। पिक्चर आपकी सही लगी है नहीं लगी है इस चीज़ का, है ना। तो ये चीज़ इसमें है। ऊपर आपने स्लाइड मास्टर वगैरह पढ़ा था। बाय यूजिंग द वी कैन सी ऑल स्लाइड एट वंस ऑन द, एकदम हम सारी स्लाइड्स जो हैं वो स्क्रीन पर पावर पॉइंट पर किसके द्वारा देख सकते हैं। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू जो होता है, छोटी छोटी स्लाइड्स आपको सारी अपनी दिख जाएंगी एक ही पेज पर, एक ही स्क्रीन पर एकदम। तो वो इसके द्वारा आप देख सकते हैं पावर पॉइंट की सब स्लाइड एक साथ। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ हाइपर लिंक ऑन ए सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट। अगर पावर पॉइंट के सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में हाइपर लिंक को जो है इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस के दोनों की आपको एक साथ प्रेस करनी पड़ेंगी शॉर्टकट। तो ये ऐसे हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ पेन इन द पावर पॉइंट स्लाइड। तो डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ पेन जो पावर पॉइंट में वो रेड है। ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पर रेड होगा। इसके बाद है विच इज़ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू। ठीक है, प्रेजेंटर व्यू के लिए तो एल्ट प्लस जो है प्लस F5 ये जो है आपको प्रेस करनी पड़ेगी। प्रेजेंटर व्यू में आपको जो है आप उसे देखना चाह रहे हैं अगर शॉर्टकट की में, तो दिस केवल व्यू आपको देखना है, प्रेजेंट नहीं करना। याद रखिए F5 से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप एल्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे तो व्यू दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि ये शॉर्टकट की जो है वो पावर पॉइंट 2007 में नहीं है, लेकिन 2010 पावर पॉइंट 2010 वाली जो थी उसमें है। स्टेप टू रिकॉर्ड स्लाइड शो इन प्रेजेंटेशन। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं स्लाइड शो प्रेजेंटेशन में तो क्या है, तो वही होगा रिकॉर्ड स्लाइड शो। सेलेक्ट स्लाइड शो और रिकॉर्ड स्लाइड शो पे जाएंगे, रिकॉर्ड हो जाएगी। ड्यूरिंग द स्लाइड शो विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू व्यू द कंप्यूटर टास्क बार। तो वो है कंट्रोल प्लस T। तो ये है, ये आपको दिखने लगेगा। इसके बाद आता है कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टॉप मीडिया प्लेबैक। मीडिया प्लेबैक है उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए तो एल्ट प्लस Q की जो है आप एक साथ प्रेस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट टू शो और हाइड इंक मार्कअप। ठीक है, तो है कंट्रोल प्लस M। ठीक है, इसके बाद है इन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द डिज़ाइंस रेगुलेट द लेआउट एंड फॉर्मेटिंग फॉर द स्लाइड। दीज आर कॉमनली नोजन। इन्हें क्या कहते हैं, जो फॉर्मेटिंग और लेआउट जो होता है प्रेजेंटेशन का उसको जो है रेगुलेट करते हैं तो वो कहलाते हैं, आप सभी को अभी पढ़ा था, टेम्पलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टेम्पलेट्स। विच ऑफ दीज ऑप्शन इन पावर पॉइंट वुड अलाउ अस टू कैरी एनी सेट ऑफ स्लाइड्स फ्रॉम अ गिवन कंप्यूटर टू अनदर वन। तो जो है इसका आंसर यहाँ पर होगा पैक एंड गो। पैक करिए और जाइए आगे। अगला है यहाँ पर विच ऑफ दीज इज टाइप ऑफ साउंड फाइल। इनमें से कौन सी साउंड फाइल है, तो वेव फाइल्स जो हैं वो साउंड फाइल हैं। इसके बाद इन द करंट प्रेजेंटेशन इफ़ वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। हम वो अभी था इंसर्ट, अगर नई स्लाइड उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा है और उसमें एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस M की जो है आप प्रेस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। Which of these terms do we use when an image in a clip art change the direction and it was originally facing। ठीक है, मतलब when an image in a clip जो art change the direct clip art जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी तो इससे क्या होगा, रोटेशन वाले पे जाएंगे तो आप जो है अपनी जो भी इमेज है उसको, आपने खुद भी देखा मोबाइल वगैरह में भी हो जाता है, रोटेशन के थ्रू आप अपनी इमेज को किसी भी साइड में रोटेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर व्हाट इज़ द मैक्स जूम परसेंटेज। मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो है MS पावर पॉइंट में कितनी, ये इंपॉर्टेंट है, तो 400%। क्या होगा इसका उत्तर, 400%। अगला है विच टाइप ऑफ टेम्पलेट्स आ गए यहाँ पर। प्रोवाइड ऑल द यूजर्स विद अ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, कलर स्कीम एंड फॉन्ट फॉर प्रेजेंटेशन।
तो यहाँ पर क्या होगा, इसका डिज़ाइन के अंतर्गत ये टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इसके बाद ये हिंदी के क्वेश्चन मुझे मिल गए थे तो मैंने इसी में जो है ऐड कर दिए हैं, जिससे कि आपको जो है काफ़ी क्वेश्चन एक साथ तैयार करने को मिल जाएं। निम्न में से मल्टीमीडिया के ऑब्जेक्ट क्या हैं? तो मल्टीमीडिया के ऑब्जेक्ट जो हैं सभी हैं, टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है और एनिमेशन, ये सारे ही हैं। इसके बाद है हम किसी वीडियो फाइल के साइज़ को कैसे कम कर सकते हैं। तो कैसे कम करेंगे? कंप्रेस करके करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं तो साइज़ कम हो जाता है। कंप्रेस माने क्या होता है, किसी चीज़ को दबा देना। अगला है जेपीईजी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी में आप इमेज मांगी जाती है जब भी कभी फॉर्म भरा जाता है, तो 2 या उससे ज़्यादा इमेजेस को मिलाकर एक नई इमेज बनाने की टेक्निक को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं मॉर्फिंग। क्या कहते हैं? मॉर्फिंग। अगला यहाँ पर है GIF का पूरा नाम बताइए क्या है। तो GIF जो छोटी छोटी इमेजेस वीडियो बनती हैं वो है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF की फुल फॉर्म। फिर यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्रेशन में क्वालिटी का लॉस होता है। तो लॉसी जो है इस प्रकार के कंप्रेशन में होता है। MMS की फुल फॉर्म पूछी है, तो यहाँ पर होती है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम। मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम। अगला है वीडियो कंप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो कंप्रेशन जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगला यहाँ पर है निम्न में से कौन सी इमेज फाइल लॉजी फॉर्मेट में होती है। तो जेपीईजी वाली फाइल जो है वो लॉजी फॉर्मेट में होती है, लूजी लॉजी जो भी आप बोलते हो। 3D एनिमेशन को क्रिएट करने में कितने स्टेप लगते हैं। तो 3D इमेजेज होती हैं तो इनको क्रिएट करने में 3 स्टेप होते हैं। अगला यहाँ पर है एनालॉग वेव्स को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको जो है वो कहते हैं साउंड फॉर्ग। क्या कहते हैं? साउंड फॉर्ग। इमेज के सबसे छोटे वर्जन को क्या कहते हैं। तो इमेज के सबसे छोटे वर्जन को थंबनेल कहते हैं। थंबनेल देखा है जो ये यूट्यूब पे आप वीडियो देखते होंगे, तो जैसे ही आपके सामने जो एकदम इमेज दिखती है वो थंबनेल ही होती है, तभी बाद में वीडियो ओपन होती है जिस पे पूरा मैटर लिखा रहता है कि ये वीडियो किससे कंसर्न है। एक वीडियो निम्न में से किसके सीक्वेंस से मिलकर बनी होती है। तो वो जो बनी होती है फ्रेम्स के सीक्वेंस से मिलकर बनी होती है। अगला है MPEG का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो वीडियो को कंप्रेस करने के लिए MPEG का प्रयोग किया जाता है। PNG का पूरा नाम बताइए। तो PNG का पूरा नाम जो है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। ठीक है, कंप्यूटर में ये आ सकते हैं क्वेश्चन जो फुल फॉर्म में। निम्नलिखित में से एक मल्टीमीडिया सिस्टम की क्या विशेषता होती है। तो इसकी हाई स्टोरेज, हाई डाटा रेट, ये दोनों ही इसकी विशेषता होती हैं मल्टीमीडिया स्टोरेज। अगला है AIFF का पूरा नाम बताइए। तो AIFF का पूरा नाम है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, इसके बाद है किस कंपनी ने AU ऑडियो फॉर्मेट को विकसित किया है। तो ये जो है वो सन कंपनी है, उसने विकसित किया है। ठीक है, इसके बाद है MIDI का पूरा नाम बताइए। तो MIDI का पूरा नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। फिर है निम्न में से किस ऑडियो फॉर्मेट को माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। तो ऑडियो फॉर्मेट को जो वेव को माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे छोटे पॉइंट को क्या कहते हैं। तो सबसे छोटे पॉइंट को पिक्सल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं नहीं इतना मेगा पिक्सल और ये सब। इसके बाद AVI का पूरा नाम बताइए क्या है। तो AVI का पूरा नाम है ऑडियो वीडियो इंटरलीव्स। ऑडियो वीडियो इंटरलीव्स। MPEG का पूरा नाम पूछा गया है। ठीक है, MPEG का पूरा नाम है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। किस कंपनी ने क्विक टाइम फॉर्मेट को विकसित किया है। तो क्विक टाइम फॉर्मेट को एप्पल ने जो है वो विकसित किया है। अगला है VRML का पूरा नाम बताइए। तो VRML का है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। CBT की फुल फॉर्म क्या है। तो CBT की फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, और इसके बाद है AVI फॉर्मेट में स्टोर ही वीडियो फाइल। एक्सटेंशन इनका क्या होता है फाइल का एक्सटेंशन। तो वो आता है AV.AVI। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल सबसे ज़्यादा कठिन तकनीक का प्रयोग करती है। तो JPG जो फाइल है वो सबसे ज़्यादा कठिन तकनीक का प्रयोग करती है। इसके बाद है फोटोग्राफिक कार्य के लिए कौन सा अच्छा नहीं होता। तो कौन अच्छा नहीं होता। तो GIF जो है वो फोटोग्राफिक कार्य के लिए अच्छा नहीं होता। GIF तो वो छोटी सी जो बनती है वीडियो, एक
कुछ सेकंड्स की। निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट फोटोशॉप के लिए है, तो वो आपको पता ही है, जो फोटोशॉप के लिए जो है वो PSD है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको ये पूरे 87 क्वेश्चन कराए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को जब आप 1-2 बार देख लेंगे, 2-3 बार रिपीट करके, तो आपको सारे रट जाएंगे क्वेश्चन। अगर जिन्हें कंप्यूटर नहीं भी आता होगा वो भी रट सकते हैं। और कंप्यूटर के इतने सारे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।